1 सेकंड में आंसर इस तरीके से कर सकते हैं। सबसे अंत वाला पूछा है तो W सभी में कॉमन है तो इससे रेफरेंस नहीं ले सकते। ए सबसे छोटा, ये सबसे पहले आ जाएगा, अंत में नहीं आएगा। ए से जस्ट बड़ा ओ है, दोनों ओ है तो ये भी इसके जस्ट बाद में आएगी। सबसे लास्ट में ओ से बड़ा क्या है, आर है, तो सबसे लास्ट में आएगा ऑप्शन नंबर ए। बस इस तरीके से आंसर कर देंगे। हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे वर्णमाला परीक्षण, इंग्लिश में बोलते हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट। तो इस वीडियो के अंदर हम 2 टाइप्स के क्वेश्चंस समझने वाले हैं, 2 टाइप्स करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। स्वागत है यूट्यूब चैनल अपना टीचिंग चैनल, और ये रेलवे फाउंडेशन की क्लास 3rd है, यानी कि 2 क्लास पहले डल चुकी है, ये तीसरी क्लास है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि इसमें इस तरीके से ये लैंग्वेज आएगी कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश क्रम, इंग्लिश में बोले तो डिक्शनरी ऑर्डर है ना, वर्णमाला क्रम या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में या टेलीफोन डायरेक्टरी में के अनुसार व्यवस्थित करें, है ना। टेलीफोन डायरेक्टरी, इसको समझें। शब्दकोश क्रम क्या होता है, जैसे कि आपने डिक्शनरी देखी होगी, डिक्शनरी में पहले ए वाले लेटर्स होते हैं, वो भी कोई सीक्वेंस में होते हैं, फिर बी वाले होते हैं, फिर वो भी कोई सीक्वेंस में होते हैं। वर्णमाला क्रम क्या होता है, जैसे अल्फ़ाबेट में ए पहले आएगा तो ए वाले सभी पहले आएंगे, बी वाले पहले आएंगे, इस तरीके से। ऐसे ही सेम टेलीफोन डायरेक्टरी यानी कि आपने मोबाइल के अंदर देखा, वो जो नंबर सेव होते हैं उसमें पहले ए नंबर वाले होते हैं सभी, उसमें भी कोई सीक्वेंस होता है, फिर बी वाले, फिर सी वाले, इस तरीके से होता है। जेड नेम का सबसे लास्ट में होता है ना, इस तरीके से। इसका मीन्स ये है, तो उसी क्रम में इसको अरेंज करना है, यानी कि व्यवस्थित करना है कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, है ना, ये आपको बताना है। तो इसको सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपको सबसे पहले आपको इनका याद होना चाहिए कि इनके नंबरिंग कौन से कितने पे कौन सा होता है ना, यानी कहने का मतलब ये है कि अल्फ़ाबेट के जो नंबरिंग होते हैं ना वो याद होने चाहिए, यानी कि अक्षर के जो नंबरिंग होते हैं वो याद होने चाहिए। उनकी वीडियो मैं पहले डाल चुका हूँ, मुँह जुबानी याद हो जाना, आप एक बार वीडियो देख लेना ना, वीडियो देखते देखते याद हो जाना है, ठीक है। तो जैसे जिसको भी याद है उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो जैसे कि एस है, यहाँ एम है, फिर ए है, तो एस और एम और ए, इनसे तो हम रेफरेंस नहीं ले सकते कि कौन पहले आएगा। क्यों नहीं ले सकते? बिकॉज इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि सभी में एस आ रहा है, तो कौन से किसको पहले ले, नहीं ले सकते ना। सभी का नंबरिंग करेंगे तो सभी की नंबरिंग क्या होनी है, 19 होने वाली है। तो एस को हटा देंगे, डिस्टर्ब ही ना करें। एम को हटा देंगे क्योंकि एम सभी में सेम आ रहा है, एम को भी नहीं लेंगे। ए भी सभी में सेम आ रहा है तो ए को भी हटा देंगे, है ना, इस तरीके से करना है। देन अब इसके बाद में देख रहे हैं सभी इनके लेटर्स अलग अलग हैं, तो इनको नंबरिंग कर लेते हैं। आर 18 पे आता है ना, एल आपका आता है 12 पर, सी आपका आता है 3 पर, जेड आता है 26 पर, और एस आता है 19 पर, है ना। अब इनके अकॉर्डिंग इनको नंबरिंग कर दिया। तो अब देखेंगे सबसे पहले कौन सा, सबसे छोटा कौन सा, सबसे छोटा तीसरा है ना, तो यानी कि तीसरे नंबर का पहले आएगा, तो 3 पहले लिख देंगे, 3। देन उसके बाद में 3 के बाद जस्ट बड़ा कौन सा नंबर है, 12 नंबर है, तो यानी कि 12, यानी कि दूसरे नंबर पे आता है। इससे जस्ट बड़ा कौन सा आता है, 12 से जस्ट बड़ा 18 है, तो ये 18। देखो इसको काटते चलेंगे जिससे कि बाद में कभी कोई दोबारा काउंट ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। 18 आता है, 18 कितने नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे, है ना। इस तरीके से आप लिखते चलेंगे। 18 के बाद क्या आता है, 19 आता है ना, 19 नंबर यहाँ ऐसे, तो इसके बाद आएगा 5th नंबर वाला। देन जो बचा अब वो आ जाएगा। अब बचा कौन, 4th नंबर भी ले लेंगे, ओके। इस तरीके से हमने अरेंज कर लिया। अब ये ऑप्शंस में देखना है, 3 2 1 5 4, 3 2 1 3 2 1 5 4, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका, 3 2 1 5 4, इस तरीके से ना। ये क्वेश्चन आपको जो भी डाउट होगा वो डाउट क्लियर कर देगा। जैसे कि आपके पास में ये आ जाता है ना, जैसे राम, जो राम है ना उसका नेम पहले लिख दिया, राम, रावण, रतन, इस तरीके से को भी डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आप ये मत सोचना कि जैसे छोटा नंबर है वो सबसे पहले आएगा, ऐसा ज़रूर नहीं, यानी कि छोटा नाम है वो सबसे पहले आएगा, ऐसा इसमें ज़रूरी नहीं है। इसमें इनके अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग आता है। तो सभी में आर कॉमन आ रहा, तो आर को सभी को हटा देता हूँ। तो आर के बाद देख पा रहा हूँ सभी में यहाँ तक तो ए आ रहा है, तो पहले सबसे पहले ये आएंगे, ए वाले आएंगे, और उसके बाद में जेड आ रहा है, यानी कि जेड 26,
और ए 1 पर आता है, तो सबसे पहले ए वाले आएंगे, जेड वाला सबसे लास्ट में आएगा। तो ऑप्शन में देख लेंगे, अगर कोई ऑप्शन ऐसा होगा जिसके लास्ट में 7 हो, कोई एक ही ऑप्शन में 7 हो, तो उसको टिक करके आ जाएंगे ना, उस ऑप्शन को टिक करके आ जाएंगे। कहने का मतलब है कि जैसे कोई भी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सी और डी, इस तरीके से। जैसे कि ऑप्शन नंबर सी में कोई क्रमांक लिख रखा है इस तरीके से, और लास्ट में यहाँ पर 7 आ रहा है ना, बाकी के में जैसे लास्ट में किसी में 4 आ रहा है, किसी में 5 आ रहा है, किसी में 4, किसी में 6 आ रहा है, इस तरीके से। तो 7 वाला ये है, तो ऑप्शन नंबर से आप टिक करके डायरेक्ट आ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है ना, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है ना। तो उसके अकॉर्डिंग तो 7 नंबर सबसे लास्ट में आएगा, तो 7 किसी एक ही ऑप्शन में, तो उसको टिक कर देंगे। 1 से 2 सेकंड लगेंगे इस तरीके से ढूंढने में, है ना, इस क्वेश्चन को करने में, अगर ऑप्शन आपको अच्छे मिल जाते हैं तो। ठीक है, देन उसके बाद देखते हैं, अब ए सभी में कॉमन आ रहा है, ए के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर रेफरेंस नहीं ले सकते हैं, तो एक को बता दो, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। देन उसके बाद में अब अलग अलग लेटर्स हैं, तो एम आता है 13 पर, डब्ल्यू आता है 23 पर, टी आता है 20 पर, एम आता है 13 पर, एच आता है 8 पर, और जे आता है 10 पर, जे 4 जोकर है ना, इस तरीके से याद करवाया था। अब इसमें सबसे छोटा कौन है? यहाँ पर सबसे छोटा है 5th, 5 नंबर, तो सबसे पहले 5 नंबर ले लेंगे। देन उसके बाद देखेंगे 5 से जस्ट बड़ा 13 नंबर है। अब 13 नंबर वाले भी 2 है, तो कौन से को पहले लेंगे? तो 13 नंबर वाले 2 हैं, इसके बाद में कोई लेटर्स नहीं है, इसके बाद में लेटर्स हैं, तो कोई लेटर्स नहीं है, तो यानी कि ये पहले आएगा, तो 5 के बाद में आएगा पहला। देन उसके बाद में आएगा 4th नंबर वाला, 4th नंबर वाला, क्योंकि एम इसके बाद नहीं, यहाँ पर हमने मिस्टेक कर दी, 8 के बाद 10 और है ना, 1 मिनट, हमने मिस्टेक कर दी, 8 के बाद 10 था। पहले देखो स्टार्टिंग से देखते हैं, सबसे छोटा नंबर कौन सा? 8 है, तो पहले हम ले लेंगे 5th, 5 नंबर वाला, और हमने कट कर दिया। 8 के बाद जस्ट बड़ा कौन सा है? 10 नंबर वाला, ये 10 नंबर है ना, तो 5 के बाद आएगा 6। सबसे पहले अपना नाम ही आ रहा है, राहुल है ना, ठीक है, कोई नहीं, क्वेश्चन बना रहे हैं हम तो, है ना। 10 के बाद, अब 10 के बाद आ रहा है 13, तो 13 ने यहाँ पर देखा, 13 2 में है, यानी यहाँ पर भी, अब 13 दोनों में है। इसके बाद में मैं देख रहा हूँ यहाँ लेटर्स नहीं है, यहाँ लेटर्स है, तो पहले कौन सा आ जाएगा? 1st नंबर वाला, इसके बाद जस्ट आ जाएगा 1st नंबर। देन उसके बाद में आ जाएगा डायरेक्ट 4th नंबर, क्योंकि 13 वाला लेंगे ना, 13 वाला, तो ये हो जाएगा। 13 से बड़ा नंबर कौन सा है आपके पास में? 20, तो यानी कि 3rd नंबर, सॉरी ये मैंने यहाँ 13 लिख दिया है ना, 13 ना लिख करके 13 नंबर यानी 4th, यहाँ पर नंबरिंग ये करना आगे वाला है ना, ये नंबरिंग करना है। अब 13 के बाद कौन सा है? 3rd है, यानी कि 20, यानी कि इसके बाद आ जाएगा 3rd है। दैन इसके बाद कौन सा जाएगा? इसके बाद आ जाएगा 23, यानी कि 23 यानी कि 2nd, और देन लास्ट कौन सा बचा? 7। अब ये देख लेंगे कौन से ऑप्शन में हो, आप वही आपका आंसर हो जाएगा ना। इस तरीके से आपको करना। आई थिंक आपको समझ में आया। कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट द्वारा बताना, और इसका आंसर आपको इसके अंदर कमेंट के द्वारा बताना है कि इसका आंसर आपको क्या होगा, जिससे कि आपको पता, हमें पता चले कि आपको कितना समझ में आया ना। वही सेम करना है, पी कट जाएगा, एल कट जाएगा, ए कट जाएगा, देन उसके बाद में आपको करना है। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि इसके बाद में भी इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि इनको अरेंज करवाता है। अरेंज करने के बाद में आपसे पूछता है कि इसमें बीच में कौन सा आएगा, लास्ट में कौन सा आएगा, है ना। इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलो इसको कर लेते हैं। तो पहले तो इसको देखो, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। दिए गए शब्दों को वर्णमाला क्रम में यानी कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि अरेंजमेंट कीजिए, और उस शब्द को बताइए जो ठीक मध्य में आ रहा है, बिटवीन में आ रहा है ना, बीच में आ रहा है। तो कौन सा शब्द? पहले तो इसको डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है, तो वही तरीका रहेगा। सभी में एम कॉमन आ रहा है तो एम को हटा देंगे, ओ कॉमन आ रहा है ओ को हटा देंगे, देन उसके बाद नंबरिंग करेंगे। एस आता है आपका 19 यानी 19 पर, एन आता है 14 यानी 14 पर, डी आता है 4 यानी 4 पर, एन आता है 14 यानी 14 पर, ओ आता है आपका 15 पर। ओके, सबसे फर्स्टली कौन सा? देखो मिडिल वाला आपसे पूछा, आप पूरे को अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है।
कितने टोटल है, 5 है। 5 में से जैसे 2 इधर के निकाल देंगे, 2 इधर के निकाल देंगे, तो बीच वाले यानी तीसरे नंबर वाला देखना है। तो पहले से पहला दूसरा तीसरा कर लेते हैं, बस वहीं पर स्टॉप कर देंगे। तो फर्स्ट नंबर पे तो आपका आएगा सी। फर्स्ट नंबर पे कौन आया, सी आएगा, क्योंकि सबसे छोटा 4 है। 4 से जस्ट बड़ा कौन सा, 14 है। अब 14 भी 2 है, तो 14 2 है, तो यानी कि n दोनों में सेम है, तो उसको हटा देते हैं। अब यहाँ पर 5 हो जाएगा, n से जस्ट नंबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले 5 आएगा ना, यानी कि ऑप्शन फिर उसके बाद में आएगा बी, और उसके बाद में आएगा डी, उसके बाद में आएगा डी। तो आपके पास में टोटल कितने हैं, 5 ऑप्शन हैं, तो 2 इधर के हटाने हैं, 2 इधर के हटाने हैं, है ना, 5 ऑप्शन इस तरीके से। तो बीच वाला कौन सा, बीच वाला मध्य वाला पूछा है, तो मध्य वाला आपका क्या हो जाएगा, डी। तो आपका आंसर हो जाएगा मॉनिटर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, आपका ये हो जाएगा ना। इसमें भी क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछ सकता है कि जैसे कि जो मध्य में, ठीक मध्य में आ रहा है, उसका सेकंड लेटर्स बताएं, दूसरा अक्षर बताएं, बाएं से दूसरा अक्षर, यानी कि लेफ्ट से दूसरा अक्षर। तो पहला तो हो गया एम, दूसरा कौन हो गया, ओ, तो आपका आंसर हो जाता है उस कंडीशन में ओ। ओके, आपसे पूछ सकता है कि राइट से तीसरा अक्षर बताएं जो ठीक मध्य में है, उस राइट तीसरा अक्षर बताएं, यानी कि तीसरा अक्षर राइट यानी कि दाएं से, तो पहला दूसरा तीसरा, उस कंडीशन में आपका आंसर हो जाता है टी। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जैसे पूछा गया कि नीचे दिए गए शब्दों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने पर दूसरा शब्द कौन सा होगा। देखो अभी जो बताया था उसी तरीके से हम, तो दूसरा आपको बताना है ना, तो इसको काट देते हैं, इसको भी काट देते हैं क्योंकि सेम है। तो आई नो H8, ये 1 और ये 1, तो पहले 1 वाले आएगा ना, सेकंड नंबर पूछा तो यानी कि इन दोनों में से होने वाला है। तो ए है, तो इन दोनों को हटा देते हैं, तो यानी कि ये 14 है और ये हो जाएगा 20। तो पहले कौन सा आएगा, 14 नंबर, पहला नंबर ये हो जाएगा। और दूसरा आपसे पूछा तो दूसरा आपका आंसर हो जाएगा डी। आपसे पूछता कि प्रथम कौन सा होगा, तो आपका आंसर हो जाता सी। बट आपसे पूछा दूसरा शब्द कौन सा होगा, तो दूसरा शब्द आपका ये आ रहा है, दूसरे नंबर पे ये आएगा, पहले नंबर पे आएगा ये और दूसरे नंबर पे आएगा ये। तो दूसरा आपसे पूछा, दूसरा आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे सेम का सेम इसी में यही है कि सबसे अंत में कौन सा शब्द आएगा ना, तो अरेंज करना है। सबसे लास्ट वाला देख लेना, सबसे लास्ट वाला देखो इजी तरीका ये है कि आपको भी करके देखना है एक बार वीडियो पॉज करके। अब जैसे कि डब्लू है, डब्लू को काट देते हैं, देन उसके बाद में दोनों में ए। अब सबसे बड़ा देख लेने हैं, ए है पहले आ जाएगा, ओ है ना, एक के बाद ओ आएगा यानी कि 15 आएगा, और आर कितने पे, 18 पे, सबसे लास्ट में ये आएगा, सबसे बड़ा ये, जो सबसे बड़ा होगा सबसे लास्ट में होगा, तो आपका आंसर हो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से कर लेना है फिर, है ना, आपको एक एक करके ऐसे अरेंज करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट टाइप आपको ये है कि यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द तथा उसके 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्प आपको दे रखे हैं, चारों विकल्पों में से केवल एक ही विकल्प ऐसा है, केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जो दिए गए मूल शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता, यानी कि जो आपको ये मूल शब्द दे रखा है उससे नहीं बनाया जा सकता, उस विकल्प को चुनिए। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो आपको ये शब्द अक्षर दे रखा है, इससे इनके लेटर्स को यूज़ लेकर के यहाँ पर नहीं बनाओ। और इसमें आपको ये बता दूं, अगर यहाँ पर जैसे कि ए एक टाइम है ना, एक बार ही है ना, तो यहाँ पर भी कोई ऑप्शन में एक बार ही होना चाहिए। अगर 2 बार है तो यानी कि वो उससे नहीं बन रहा, यानी कि इससे नहीं बन रहा, क्योंकि एक एक्स्ट्रा लिया है ना, एक एक्स्ट्रा लिया है तो वो नहीं बन रहा। इस तरीके से भी देखना है। और नहीं बन रहा है, एक तो आता नहीं बनाया जा सकता, एक आता है कि कौन सा बनाया जा सकता है ना। अब इसमें नहीं बनाया जा सकता, जो बन रहे हैं उसको हटा देंगे, जो नहीं बन रहा है, जो यानी कि इनमें से कोई नए लेटर्स है, हाँ वो नहीं बन रहा होगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे कि एस यहाँ पर आ रहा है, पी बी है, ओ बी है, आर भी है, टी है, यानी कि तो बन रहा है, तो ये अपना ऑप्शंस नहीं हो सकते, आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि आपसे पूछा गया कि नहीं बनाया जा सकता है ना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। एस बिल्कुल है, टी भी है, ए भी है, आर भी है, और अगेन टी भी है। अगर यहाँ पर केवल एक बार टी होता और यहाँ पर 2 बार टी होता तो आपका आंसर हो जाता, बट यहाँ पर 2 बार टी है, यहाँ पर भी 2 बार टी है, तो नहीं कि ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। दैन ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, एस भी है, टी भी है, आर भी है, ए भी है और पी भी है, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। यानी टी भी है, आर भी है, यू देखते हैं, यू यहाँ पर नहीं है,
तो जो नहीं बनाया जा सकता वही आपसे पूछा, यू इसमें नहीं दे रखा और यू यहाँ पर आ गया, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में ये है, वही लैंग्वेज, सेम लैंग्वेज है ना। तो अब बस आप इजी, कितना इजी है, छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, बस ये चेक करना है। TIN भी है, Y भी है, यानी कि ये बन सकता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। TORN N नहीं है यहाँ पर, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये नहीं बना सकता क्योंकि N यहाँ पर सॉरी है, N है यहाँ पर, है ना, N यहाँ पर है, ये रहा ना N, यानी कि ये भी नहीं बन सकता क्योंकि सभी लेटर्स यहाँ पर है। TORN है। RENT E नहीं है यहाँ पर, E नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। यहाँ पर E नहीं है, E नया अक्षर, तो इस तरीके से। अब इसका आंसर आपको कमेंट द्वारा बताना है, इसका आंसर क्या होगा, ये आपके लिए होमवर्क है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना, नहीं लगी तो प्लीज़ एक बार कमेंट द्वारा बताना कि इसमें क्या मिस्टेक लगी आपको और क्या इसमें सुधार किया जाए। और मैं चाह रहा हूँ कि वीडियो आपकी लॉन्ग बने, है ना, तो आप एक बार सजेशन करना, आपको शॉर्ट वीडियो अच्छी लगती है, यानी कि 15 से 20 मिनट के एवरेज वीडियो अच्छी लगेगी या 1 घंटे की वीडियो अच्छी लगती है। 1 घंटे में ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा टाइप हो सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।